भाजपा का भाषाई ट्रेंड के मुताबिक जब भी कोई इसकी कार्यकारिणी बनती है तो कुछ पदों के नाम ऐसे आभास देते हैं मानो किसी राज दरबार के दरबारियों के पदों पर कोई बैठा हो। महामंत्री का पद भी ऐसा ही है। अगर कहीं प्रदेश अध्यक्ष के पद का नाम भी राजा या महाराज होता तो तय मानिए कि चाहे सत्ता होती या ना होती, भाजपा खुद में ही एक राज दरबार होती। अब देखिए, खबरें आ रही हैं कि नए कार्यकारिणी बनने के बाद भाजपाइयों में उफान मचा हुआ है। हालांकि कमोवेश बवाल हर नियुक्ति पर है, पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं महामंत्री पद पर। अब जैसा भारी भरकम पदनाम है, उसी तरह के भारी भरकम सवाल भी हैं। अगर ये कहें कि महामंत्री पद ही महाझगड़े की वजह बन गए हैं तो शायद ये गलत नहीं होगा। बवाल उठा हुआ है कि महामंत्री पद ऐसे महानुभावों को दिया गया है जो कथित आरोपों के घेरे में हैं। आरोप लग रहे हैं कि जो हार गए, जनता ने नकार दिए, उनको महामंत्री पद देकर महा अन्याय कर दिया गया। पूर्व की कार्यकारिणी में जो महामंत्री थे, विपरीत परिस्थितियों में जीत भी गए थे, उनको खुड्डे लाइन क्यों लगाया गया? उन लोगों को भी महामंत्री क्यों बनाया गया जिनके खिलाफ खुद पार्टी के नेताओं ने ही पार्टी के खिलाफ काम करने के आरोप सरेआम लगाए थे? क्या वजह रही कि भाजपा ने उन लोगों के ही दाग धो दिए जिन पर पार्टी को दाग लगाने के आरोप थे? जब इस पद पर सबको हटा दिया गया था तो किसी एक को क्यों रखा गया? किस बात की सजाएं सच्चे पक्के भाजपाइयों को दी गई और किस बात के मजे टिकट समेत पद पर कब्जों के तोहफे कच्चे भाजपाइयों को दे दिए गए? अब खबर ये है कि कई जगहों पर तो ऐसे लोगों को अभी तक पार्टी के पदों से दूर रखा गया है। जहां पर कांग्रेसी रहे भाजपाइयों ने आरोप दागे थे कि जब हम कांग्रेसी नस्ल बदलकर भाजपाई बने थे तो असल भाजपाइयों ने उनके खिलाफ काम किया था। सवाल पूछा जा रहा है कि ये कौन सा रिवाज है कि कांग्रेसियों के कहने पर भाजपाइयों को सजा दी जा रही है। कटाक्ष इतने तगड़े हो रहे हैं कि भाजपाई ये कहने से भी परहेज नहीं बरत रहे हैं कि अगर इतना ही दिल दरिया हो चुका है तो कृपाल परमार को भी कार्यकारिणी में ले लेते। कम से कम परमार ने भीतर घात तो नहीं किया था, जो कुछ किया था सरेआम किया था। और तो और कुछ भाजपाई नेताओं को तो फिर से पद देने का आरोप खुद कई असल भाजपाई लगा रहे हैं कि जब इन लोगों को बीते विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिली थी तो इन्होंने पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ ही काम किया था। ऐसे मामले पूरे हिमाचल समेत जिला कांगड़ा में भी तगड़ी तादाद में हैं। अब तो कर्मठ भाजपाई भी पानी पी पी कर अपने आला नेताओं को कोसने में कोई कसर बाकी नहीं रख रहे। सबक सिखाने के चर्चे भी हो रहे हैं। ऐसे में पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या ऐसी टीम के साथ डॉक्टर बिंदल सियासी सुहाग की उजड़ चुकी बिंदिया को फिर भाजपा के माथे पर स्थापित कर पाएंगे? कौन विश्वास करेगा? क्योंकि खुद भाजपा के आला नेता कह रहे हैं कि जब हारे हुए, नकारे हुए और पार्टी के साथ भीतर घात करने वाले ही नेता होंगे तो लोकसभा चुनाव में क्या नतीजे रहेंगे, ये पता लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। मलमास में गठित हुई इस कार्यकारिणी पर हिमाचल भाजपा के अत्यंत वरिष्ठ नेता का ये कहना था कि मैं ये ऑफ द रिकॉर्ड कहूँगा कि सियासी बस्ती को जिस तरह से मलिन बस्ती बनाने की कवायद हुई है, उसको अगर शीघ्र चमक दमक से लबरेज नहीं किया गया तो लोकसभा चुनाव में कई नेता भाजपा से ही परहेज करना शुरू हो जाएंगे। सियासत है कहाँ साफ सुथरी होती है। मनीष कौल, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज।